नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ सब जो है डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एयरफोर्स 2026 के वाई ग्रुप के एग्जाम में जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर चल रहा है 31। आप इससे पहले के जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसका प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा फोर्स डिफेंस एकेडमी का चैनल, यूट्यूब चैनल। इसमें आपको लिखना पड़ेगा एयरफोर्स विद FDA। यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे यूट्यूब पर आपको सीधा चैनल मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारे के सारे सेट हैं उनको आप लगा लीजिए, ठीक है। अब इसके साथ ही बच्चों आप देखेंगे कि लास्ट जो हमारा लेक्चर है वो हमारा कंप्यूटर पर था, जैसा कि आपने कहा था, और मैंने भी आपको पूरा आपके 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के बता दिए हैं। अब इन कंप्यूटर के इन क्वेश्चन से बाहर आपका कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, या इन टॉपिक से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस का तो ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन तो लैंग्वेज थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, लेकिन जो टॉपिक है वो टॉपिक चेंज नहीं होंगे, और टॉपिक यही होंगे बच्चों। बस आपको क्या करना है, रिकॉल करना है बार बार। ये 48 मिनट का जो है पूरा एक लेक्चर बना है, 50 क्वेश्चन 48 मिनट है कि नहीं, 2 मिनट का और पता नहीं कहाँ चला गया टाइम। बट ये 48 मिनट जो है कंप्यूटर के लिए आप दे दो, आपका कंप्यूटर यहाँ से गलत नहीं होगा। अरे क्लियर। चलिए, इसके साथ ही मैं सोच रहा हूँ बच्चों आपके लिए कि अभी आज जो है, जैसे कि आज देखिए कि आज 6 आपके सितंबर हो गया है, 6 के बाद 7 हो गया है, तो लगभग 7 या 8 के बीच में जो है मैं आपको सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर्स के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करवा दूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं करंट अफेयर्स को लेकर तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बच्चों। आपके जितने कमेंट होंगे उतना जल्दी जो है मैं करंट अफेयर का सेशन लेके आऊँगा। चलिए तो मिलते हैं यहाँ पर, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। मिलते कहाँ हैं, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कहता है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए इनमें से किसे आपके संविधान का निर्माता या संविधान का जनक कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे संविधान की जब बात आती है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तो हमारे अंदर जो है 2-3 चीजें ध्यान रखनी होगी। जो संविधान हमारा बनाया था बच्चों, एक सभा ने बनाया था, इस सभा को नाम दिया जाता है संविधान सभा। क्या कहा जाता है बच्चों, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। इस संविधान सभा का जो है आपके स्थापना जो है, एस्टैब्लिशमेंट है इस संविधान सभा की, वो होती है एक मिशन से, जिस मिशन को कहते हैं कैबिनेट मिशन। क्या कहते हैं बच्चों, कैबिनेट मिशन। क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन से जो है किसकी स्थापना होती है बच्चों, संविधान सभा की स्थापना होती है। संविधान सभा की स्थापना होने के बाद इसकी मीटिंग होती है बच्चों 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है दिल्ली में। अरे क्लियर। फिर 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग होती है। इस संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आते हैं। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष कौन बनता है, सच्चिदानंद सिन्हा। अरे क्लियर। अब ये पूरा संविधान बनता है बच्चों। संविधान में बहुत सारी कमेटी होती है, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी कौन सी बच्चों, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अरे क्लियर। और इन्हीं भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से संविधान में बहुत सारी चीज़ें जो है ऐड की गई बच्चों। पैसे से वकील थे, और जब महात्मा गांधी से बोला गया कि आप भी हमारे संविधान को आकर बनाओ, महात्मा गांधी ने कहा कि कोई हो ना हो लेकिन अम्बेडकर जरूर होना चाहिए बच्चों। ये काफ़ी आपके कानून का जानकार है, कानून को जानता है, और कहाँ किस तरह से इसको एडजस्ट करना है वो सारी बातें ये सब जानता है। अरे क्लियर। इसलिए भारत में संविधान का जो पिता है वो कहा जाता है किसको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। किसको कहा जाता है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अरे क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। बताओ यहाँ पे नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन सा है बच्चों, राष्ट्रीय जो है पक्षी कौन सा है बच्चों। गोरैया नहीं है, स्पैरो है ना, गरुड़ भी नहीं है, कौवा भी नहीं है, क्या होगा, पिकॉक। पिकॉक ही क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है भारत का। नाउ नेक्स्ट अगला है, हु रोट द बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, BR अम्बेडकर नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है बच्चों डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। नाउ नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के जो नियम है बच्चों वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किए हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है बच्चों अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है, आइजैक न्यूटन ने दिया है, गैलीलियो गैलीली ने दिया है, या थॉमस अल्वा एडिसन ने दिया है। देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। देखो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ग्रेविटी का जो नियम है बच्चों, वो सिखाया था किसने, न्यूटन ने। किसने सिखाया है बच्चों, न्यूटन ने सिखाया है। किसने सिखाया है, न्यूटन ने सिखाया है। तो राइट आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए हैं, न्यूटन ने दिए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी है, जैसे कहा जाता है E = mc², जिसे हम सापेक्षता का या रिलेटिविटी यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की बच्चों, किसकी खोज की, दूरबीन की खोज की। अरे क्लियर। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब बनाया। क्या बनाया बच्चों, बल्ब बनाया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी इज नॉन एज सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय किस भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। मुंबई को नहीं सर, चेन्नई को नहीं सर, दिल्ली से नहीं। राइट आंसर जो है कोलकाता। कोलकाता को कहा जाता है बच्चों सिटी ऑफ जॉय, है ना।
आनंद का शहर। अगला है इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट वाज नेम्ड, भारत के पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? बच्चों भारत जो है एक ऐसा देश है जिसमें सैटेलाइट का जो है आपका पहला परीक्षण जो किया गया था वो 1975 में, और ये जो सैटेलाइट था बच्चों उसका नाम रखा गया था हमारे प्रसिद्ध जो है गणिताचार्य जिसका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बच्चों प्राइम मिनिस्टर को समझने के पहले आपको थोड़ी बातें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो प्राइम मिनिस्टर जो होता है बच्चों, जो जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा होते हैं, लोकसभा के जो जनरल इलेक्शन होते हैं, चुनाव जो होते हैं बच्चों, इस चुनाव में क्या होती है डिफरेंट पार्टी चुनाव लड़ती है। अरे क्लियर? जैसे कौन कौन सी पार्टी? जैसे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जैसे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे आम आदमी पार्टी, जैसे आपके समाजवादी पार्टी सपा जिसे हम बोलते हैं, फिर है जैसे बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, हाथी वाली मैडम जो है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज क्या करती है? इलेक्शन लड़ती है। जब डिफरेंट पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो इस पार्टी को जब लोकसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें इंडिया में अभी वर्तमान में 543 हैं, जिस पार्टी को मेजोरिटी नंबर मिलेगा है ना, अर्थात 272 नंबर जिस पार्टी को मिल जाएगा या 273 नंबर मिल जाएगा उसे मेजोरिटी कहा जाएगा। अब जब मेजोरिटी मिल जाती है किसी भी पार्टी को पर्टिकुलर, तो मेजोरिटी बताकर वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। प्रेसिडेंट कहता है कि अपनी पार्टी में से किसी व्यक्ति को लीडर चुन लो, क्या चुन लो? अपना लीडर बना दो या अपना हेड बना दो, और उसी लीडर को ये राष्ट्रपति एज अ अपॉइंट कर देता है, क्या? प्राइम मिनिस्टर के फॉर्म में। तो प्रेसिडेंट जो है वही पीएम को क्या करते हैं बच्चों? अपॉइंट करते हैं। बट इतनी सारी प्रोसेस इसमें होना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा बच्चों? राष्ट्रपति। नाउ नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच रिवर इज नोन एज गंगा ऑफ साउथ, साउथ की गंगा किसे कहा जाता है? बच्चों साउथ की गंगा जो है 3 नदियां हैं साउथ में जो आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखनी है। पहली जो नदी है बच्चों उसका ओरिजिन होता है यही आपके महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर हिल से, नाम है इसका गोदावरी। क्या नाम है बच्चों? गोदावरी, जिसे कहा जाता है साउथ दक्षिण की गंगा, गंगा ऑफ साउथ या साउथ गंगा कहा जाता है। अरे क्लियर? अगला है बच्चों यही महाराष्ट्र से महाबलेश्वर हिल से जो रिवर निकलती है उसका नाम है कृष्णा। क्या नाम है? कृष्णा रिवर। अरे क्लियर? इसके बाद अगली जो रिवर है महाबलेश्वर की पहाड़ी के बाद जो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से बच्चों? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। नाम है इस नदी का, नाम है इस नदी का क्या? कावेरी। अरे क्लियर? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों साउथ गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी, है ना। दक्षिण की गंगा कहा जाता है बच्चों, ये दक्षिण की सबसे लंबी नदी है। क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की भी क्या है? सबसे लंबी नदी है। Who is the author of famous book My Experiment with Truth? है ना, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग। बच्चों ना तो ये जवाहरलाल नेहरू, ना ही रविन्द्रनाथ टैगोर, ना ही सरदार पटेल, ये लिखी है महात्मा गांधी ने। किसने लिखी है? महात्मा गांधी। इसके 1-2 क्वेश्चन आपके और भी आ चुके हैं। विच गैस इज द मोस्ट एब्यूडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, बताइए पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो यहाँ पर आप देखेंगे पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, इस वायुमंडल में आप देखेंगे नाइट्रोजन जो होती है ये 78% मिलती है ना। ऑक्सीजन जो होती है बच्चों ये 21% मिलती है ना। और अन्य गैसेज जो है यानी अदर गैसेज जो है उसमें आप देखेंगे ऑर्गन, क्या देखेंगे बच्चों? ऑर्गन जो गैस है बच्चों ये मिलती है 0.9%। और उसके बाद CO2 क्या है बच्चों? CO2 मिलती है 0.03%। अरे क्लियर? तो ऐसे करके सारी गैस मिलती है। फिर उसके अलावा भी अन्य गैस होती है, हाइड्रोजन और ये सब। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। अगला है विच इंडियन स्टेट्स इज नॉन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स, बताइए इनमें से कौन सा राज्य जो है 5 राज्यों की मतलब 5 नदियों के बीच में स्थित है? मैंने शायद 1-2 दिन पहले भी बताया था कि 2 नदियों के बीच में स्थित इसे दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब। 5 नदियों के बीच में स्थित तो इसे क्या कहा जाता है बच्चों? पंजाब। क्या कहा जाता है बच्चों? पंजाब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंजाब। ये हो गया आपके। पंजाब काफी ज्यादा न्यूज में भी है ना। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बताइए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। अरे क्लियर? ना नेक्स्ट अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INS? INS का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? ये नेवी से संबंधित है। नेवी में इसका यूज होता है बच्चों इंडियन नेशनल जो है सर्विसेज, नहीं इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवी शिप या इंडियन नेवल शिप। बच्चों इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। क्या होता है बच्चों? इंडियन नेवल शिप। ऑप्शन नंबर ए इज अ परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द रेड क्रॉस मूवमेंट? रेड क्रॉस जो है बच्चों एक वो संस्था थी जिसने की जो है बच्चों मैं लाल कलर में थोड़ा बना देता हूँ तो कि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए। बच्चों रेड क्रॉस जो है आप देखेंगे, रेड क्रॉस जो है इस तरह का जो है एक सिंबल होता था
उस समय रेड क्रॉस की स्थापना इसलिए की गई थी बच्चों, क्योंकि जब मोनार्क होता था तो मोनार्क जो है आपके क्या करता था, मोनार्क जो होता था वो आपके यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोगों है, ह्यूमैनिटी है, उसके खिलाफ जो है जाकर आपके लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करता था। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया गया, रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना की गई। क्या की गई, रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना की गई, जिससे कि यहाँ पर क्या किया जा सके, जिससे कि इन लोगों का भला किया जा सके। और इसी को लिए जो है रेड क्रॉस नामक संस्था की स्थापना यहाँ पे की थी हेनरी डुरंट ने। किसने की थी बच्चों, हेनरी डुरंट ने। नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील द फंडामेंटल राइट्स। बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है फंडामेंटल राइट से डील करता है। बताओ 12 से 35 है, 14 से 32 है, 19 से 30 है या 21 से 40 है। बच्चों राइट आंसर है 12 से 35, भाग नंबर 3। क्या है बच्चों, भाग नंबर 3, पार्ट नंबर 3, आर्टिकल नंबर 12 टू आपके 35 फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं। कहाँ से बोरो की हैं, यूएसए से। कहाँ से, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच मेटल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, कॉपर या आयरन। बच्चों थर्मोमीटर को बनाने में एक तो कांच होता है और दूसरा होता है पारा। पारा ही होता है बच्चों थर्मोमीटर को जैसा होता है, जिससे टेम्परेचर को मापा जाता है ना। इसमें स्केल होती है इस तरह से, अरे क्लियर, और यहाँ बीच में पारा होता है। जैसे ही आपका तापमान बढ़ता है तो ये पारा ऊपर आ जाता है, अरे क्लियर, फिर वापस पारा नीचे चला जाता है। तो ये है आपका थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर बनाने के लिए किसका, पारे का यूज किया जाता है। द नेशनल फ्लावर्स ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब, कमल है ना, सूरजमुखी, गेंदे का फूल। बच्चों ना तो रोज है यहाँ पे कमल आपके क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। भारत से स्वतंत्र भारत का जनरल गवर्नर कौन था आज़ादी के बाद। बच्चों अगर बाहर से आपसे पूछा जाए कि इंडियन जनरल गवर्नर कौन था, इंडियन जनरल गवर्नर कौन था पहला, तो वो उसमें नाम आएगा किसका, आपके यहाँ पर आप देखेंगे किसका नाम आएगा, सी राजगोपालाचारी। लेकिन पूछा है स्वतंत्र भारत का जो है पहला गवर्नर जनरल, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद बने थे सी राजगोपालाचारी, इसलिए पहले इंडियन होते हैं जो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, जिनका नाम होता है बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है, विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। बताइए कौन से देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है बच्चों। तो चाइना को नहीं कहा जाता, दक्षिण कोरिया को नहीं कहा जाता, थाईलैंड को। बच्चों सबसे पूर्व में जो स्थित देश है उसे कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय का देश, वो है जापान। अगला है, विच इंडियन स्टेट्स इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। बताइए इनमें से कौन सा भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादक प्रदेश है, तो वो है बच्चों असम। कौन सा है, असम। असम में ही सर्वाधिक क्या होती है बच्चों, चाय का उत्पादन होता है। फिर असम के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है कर्नाटका में। कहाँ होता है बच्चों, कर्नाटका में होता है। अरे क्लियर, कहाँ होता है, कर्नाटक में। ठीक, तो ये हो गया आपका राइट आंसर कौन सा, यहाँ पर असम में आपका आ जाएगा कौन सा, असम में आ जाएगा कौन सा आपका, यहाँ पर चाय के लिए, और कॉफी के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, कर्नाटक। अरे क्लियर, तो ये इस तरह से जो है हम देखेंगे कि 31 नंबर का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20 क्वेश्चन एक पोर्शन पे है बच्चों आपके। तो आप देखेंगे कि हमारे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। आप 2 से मल्टीप्लाई करो है ना 30 को, तो 600 हो गए, और 20 और जोड़ दो 320 हो गए। 320 क्वेश्चन में आपको 620 क्वेश्चन में आपको डिलीवर कर चुका हूं। तो 620 क्वेश्चन जो है बच्चों कम नहीं होते हैं। आप देखो कि इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को आप सोल्व करके कितनी एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, और जब एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं ना, तो आप समझें कि आप किस तरह से जो है पॉजिटिव होंगे इस जीके जीएस के पोर्शन को लेकर। यकीनन मैं उम्मीद से कहता हूँ कि बच्चों आपको बहुत मदद मिलने वाली है आपकी एग्जाम में। बस लगे रहो, करते रहो, और मुझे ये जरूर बता दीजिएगा कि मैं आपको करंट अफेयर्स का लेक्चर बनाऊं नहीं में। जितना नंबर ऑफ कमेंट होगा उतना अच्छा मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।